धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 10:14 में ऐसे परमेश्वर की वचन लिखा है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। ये इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरे जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जैसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। ये सामीन हालेलुया। जो शरीर के भाव से इस्राएल है, उन्हीं को देखो। क्या बलिदान के खाने वाले बेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान है। ये सामीन हालेलुया। दुष्टात्मा की बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं की सहभागी हो। तुम प्रभु की कटोरे और दुष्टात्माओं की कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु की क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शोकितमान है? यस, आमीन हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को दुष्ट जो कुछ कसाइयों के यहाँ फेंकते हैं, वो आँखें और विवेक की कारण कुछ न पूछे, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि आवश्यक में से कोई तुम्हें निपटा दे और तुम जाना चाहे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वो आँखें और विवेक के कारण कुछ न पूछे। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न आँखें, मेरे मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरे समता दूसरे के विचार से क्यों परखे जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साक्षी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसी के कारण मेरे बदनामी क्यों होती है? इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये सामीन हालेलुया। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर की कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातें में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ दुष्टता हूँ कि भी ढूंढता हूँ कि वो उद्धार पाए। ये सामीन हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े हो, सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे और बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।